Hi student, today I am going to discuss a concise and effective overview of parts of speech. They are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. तो ये मेनली 8 टाइप्स के आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि हम एक कंसाइज वे में और शॉर्ट वे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बहुत कम टाइम में आप पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड को इफेक्टिव बनाने की कोशिश नहीं की है, बस सेंटेंस दिए हुए हैं, बस उन्हीं को पढ़ के आप लोगों को समझा देंगे तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा बहुत ही कम टाइम में। वेलकम टू फातिमा एजुकेशन वर्ल्ड। नाउन, अ नाउन इज अ वर्ड दैट मीन्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। कोई भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम या आइडिया का नेम। यानी अगर हम टोटल बात करें कि जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं नाउन। जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो हमारे कहलाएंगे नाउन। तो नाउन जो है वो हमारे टाइप्स जो हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, इसके टाइप्स हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक स्पेसिफिक नेम जो होते हैं, जैसे आपका जॉन, जॉन का नेम, लंदन सिटी का नेम, ठीक है, सिटी लंदन एक नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक जनरल नेम्स जो होते हैं। जनरल नेम्स डॉग है तो डॉग में सारे डॉग्स आ जाएंगे, सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, तो जनरल नेम्स आपके आ जाते हैं कॉमन नाउन में। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके। एप्पल्स, एग्जाम्पल चेयर्स, ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? कैन नॉट काउंटेड, काउंट नहीं कर सकते, जैसे वाटर को हम मेजर करते हैं। इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सारे चीज़ें हम काउंट नहीं करते, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट मीन ये जो आइडियाज़ और क्वालिटीज़ होती है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल है लॉ एंड फ्रीडम, ठीक है, लॉ को हम टच नहीं कर सकते, फ्रीडम को भी हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन हमारे कौन से होते हैं? जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है टेबल, बुक्स। नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल, जो कलेक्शन में बात करते हैं। कलेक्शन में बात करते हैं यानी कि अगर हम बात करें ओनली कॉलेज की, किसी भी कॉलेज की, तो कॉलेज में जितने भी कॉलेज हैं सारे के सारे आ जाएंगे। अगर बात करते हैं इंडिया के कॉलेज की, तो इंडिया में जितने भी कॉलेज हैं वो आ जाएंगे, तो यानी कलेक्शन में बात होती है। एग्जाम्पल है जो टीम होती है, टीम हमारी एक कलेक्शन होती है, ग्रुप्स होता है टीम में, फ्लॉक, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है आपके कलेक्टिव नाउन के। तो नाउन के हमारे मेनली प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये सारे टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है? अ नाउन रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रेपिटेशन। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स को बार बार एक सेंटेंस पैराग्राफ में रिपीट नहीं करना होता है, बस वन टाइम हम उस नेमिंग वर्ड को यूज़ करते हैं, फिर उसकी जगह यूज़ होने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन, यानी नाउन की जगह यूज़ होने वाले, जो कि अवॉइड करते हैं रेपिटेशन, बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना होता है। इसके टाइप्स की बात करें तो ये हमारे टाइप्स हैं कुल: पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इनडेफिनेट प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स, जो कि पीपल और किसी भी चीज़ को, लोग को और चीज़ को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल है ही, शी, इट। लड़का है, बॉयज है, तो ही, शी, लड़की है तो शी, और आपका कोई भी थिंग्स है उसके लिए इट यूज़ होता है। या कह सकते हैं फेमिनिन जेंडर होता है उसके लिए शी, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव मीन्स होता है मालिकाना हक रखना, मालिकाना हक रखना, जहाँ पे हमें कुछ ओनरशिप दिखती है, ओन ओनरशिप। एग्जाम्पल है हिज या योर्स, हिज उसका, योर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारे वर्ड्स होते हैं जो मालिकाना हक शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्शन का काम करते हैं, यानी रिफर बैक टू द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है माई सेल्फ, देम सेल्फ, जो सब्जेक्ट को रिफर करते हैं, माई सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव यानी रिलेशन बताना, इंट्रोड्यूस करता है इसमें क्लॉसेज, जो क्लॉसेज होते हैं किसी भी सेंटेंस में एक से
ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब का जो एक कलेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, तो क्लॉज को इस क्लॉज के साथ रिलेशन करने का रिलेट करने का काम करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसमें आपका आता है हु एंड विच, दैट भी आता है आपका। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड फैमिली होती है। एग्जांपल है व्हाट, हु, हाउ, ये सारे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यूज इन क्वेश्चंस, क्वेश्चन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी डिमॉन्स्ट्रेशन का काम होता है, शो करने का काम होता है, पॉइंट आउट करने का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग। एग्जाम्पल है दिस, दोट, दोज, आपका दैट भी यूज होता है और दीज भी यूज होता है। दिस आपका यूज होता है नियर के लिए एंड दैट यूज होता है फार के लिए। दोज हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, दीज भी प्लूरल के लिए यूज होता है, नियर के लिए दीज यूज होता है और फार के लिए हमारा दोज यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू अनस्पेसिफाइड थिंग। अनस्पेसिफाइड थिंग यानी वो सारे वर्ड जो एक अनिश्चितता तय करते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं, किसी कोई भी चीज़ें हो सकती है, जिससे लिए वर्ड्स यूज होते हैं समवन, एनीथिंग, यानी कुछ भी, कोई भी चीज़। तो इसलिए कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है। डेफिनेट यानी निश्चित, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, जिसमें कुछ एक्शन होता है, क्रिया। तो सिर्फ क्रिया की बात नहीं हो रही है, क्रिया कुछ काम चलना ही हमारा वर्ब नहीं कहलाता है, बल्कि कोई भी अकरेंस है, बारिश हो रही है, बारिश का होना, स्टेट ऑफ बीइंग, आप किस अवस्था में है। जैसे है आई एम अ टीचर, तो मैं किस अवस्था में हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो ये भी आपका वर्ब का ही पार्ट है। अगर टाइप्स की बात करें तो इसमें आपकी आती है एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स वर्ब एंड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब हमारी शो फिजिकल है और मेंटल एक्शन, मेंटल और फिजिकल एक्शन को शो करता है, ये हमारा कहलाता है एक्शन। यानी एक्चुअल अगर वर्ब की बात करें तो ये एक्शन क्या चल रहा है, किसी भी सेंटेंस में क्या काम चल रहा है, वो हमारी शो करती है। जैसे आपका रन एंड थिंक, दौड़ने का काम एंड सोचने का काम, या प्ले भी बोल सकते हैं, प्ले खेलने का काम, या स्लीप भी बोल सकते हैं, सोने का काम। तो ये क्या वर्क चल रहा है, क्या एक्चुअल में एक्शन चल रहा है, तो वो हमारा कहलाता है एक्शन वर्ब। नेक्स्ट है हमारा लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब यानी कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। एग्जाम्पल है लिंकिंग वर्ब में आपकी बी की फॉर्म आती है, बी की फॉर्म यानी इज, आर, एम, वॉज, वेयर और सीम्स, लुक्स, बिकम, ये सारे वर्ड्स हमारे आते हैं लिंकिंग वर्ब में, जो कि सब्जेक्ट के साथ बाकी अदर जो वर्ड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं आपका लिंकिंग वर्ब। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अभी मैंने लिया है आई एम अ टीचर। ठीक है, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और आ टीचर, आई और सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स के साथ कनेक्शन का काम कर रहा है एम, तो इज, आर, एम आपकी होती है लिंकिंग वर्ब। या यू लुक्स गुड या यू लुक्स प्रेटी, तो लुक्स आपका जो वर्क करता है वो एज अ लिंकेज काम करता है यू और प्रेटी में। ठीक है, या ब्यूटीफुल में, ये आपका कहलाता है लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, यानी जो सेंटेंस टेंस के साथ आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जो टेंस के साथ आते हैं, यानी अगर प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो उसमें इज, आर, एम, वॉज, वेयर यूज होता है, हैव यूज होता है ना। ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नेक्स्ट हमारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं, जो कि एक्सप्रेस नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी और नेसेसिटी को शो करते हैं, जैसे मस्ट एंड माइट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, जिसमें वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होगा, यानी सिंगल आपका ओनली वर्ब नहीं होगा, वर्ब के बाद कोई स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब होगा, और कभी ऑब्जेक्ट होता है या कभी नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे आप लिखा हुआ ईट अ सैंडविच। ठीक है, यू लिख सकते हैं, यू सब्जेक्ट है, यू ईट आपका वर्ब है, अ सैंडविच के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अ सैंडविच हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, जहाँ पे ओनली वर्ब होती है, यू स्लीप, कोई भी आपका बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब।
नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करने का काम करता है। एक या हम कह सकते हैं कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। खाली विशेषता बताना ही एडजेक्टिव नहीं कहलाता है, बल्कि नाउन के बारे में जो भी वर्ड्स कुछ एक्स्ट्रा बता रहे होते हैं। जैसे हम बात करते हैं बॉय, ठीक है, तो बॉय हमारा नाउन है। बॉय कैसा है? गुड बॉय, बैड बॉय, अ बॉय, द बॉय, तो ये सारे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव में आएंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें टाइप्स अगर बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज को। क्वालिटीज यानी क्या क्वालिटी? किसी भी नाउन की जो क्वालिटी बताई जाती है। ब्यूटीफुल, टॉल बॉय, ठीक है, टॉल बॉय, बॉय कैसा है? टॉल है, लंबा है। ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो अ ब्यूटीफुल आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमारे कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी कि नाउन को कुछ के बारे में कुछ क्वालिटी बताई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है, इंडिकेट करता है क्वांटिटी। जैसे आपका फ्यू एंड मेनी, बुक है बुक, तो बुक के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कैसी? कितनी बुक? फ्यू, कुछ बुक्स, ठीक है, मेनी बुक्स। तो ये सारे हमारे क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताते हैं, यानी नाउन है, नाउन के साथ जो वर्ड्स आते हैं यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मॉडिफाई करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो कैसा एडजेक्टिव होगा? क्वांटिटी बता रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव और एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी मैंने बताया डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है डिमॉन्स्ट्रेशन का काम करना, यानी शो करना, कोई भी चीज़ शो करके आप बताते हैं। तो ये भी पॉइंट आउट करता है, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग, किसी भी थिंग के बारे में पॉइंट आउट करना। एग्जाम्पल में ये भी, इसमें भी दिस, दैट, दीज, दोज आता है। जैसे दिस फ्लावर, ठीक है, फ्लावर आपका नाउन है और उसके साथ आ रहा है दिस, तो ये पॉइंट आउट कर रहा है किस टाइप, कौन सा फ्लावर की बात हो रही है? दिस फ्लावर की, दैट फ्लावर की, दिस बुक, दैट बुक, दिस टेबल, दैट टेबल। तो ये हमारे कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है? जो शो करता है ओनरशिप, ओनरशिप बताता है, माई, देयर। एग्जाम्पल इसमें हम बता सकते हैं, बुक किसकी बुक है? माई बुक है, देयर बुक, ठीक है, उनकी बुक है। तो ये सारे जो पॉसेसिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ, नाउन के साथ आते हैं, तो हमारे कहलाते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वर्ड्स होंगे, इसमें भी आपका आता है WH फैमिली। नेक्स्ट हमारे कॉम्परेटिव एंड, नेक्स्ट आता है आपका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव शो करता है डिग्री, स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कौन कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव, स्मॉलर, किसी भी एक नाउन को दूसरे नाउन से कंपेयर करने का काम करते हैं जो वर्ड, वो हमारे कहलाते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। वहां पर हम क्या कर रहे थे? एडजेक्टिव में नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देते हैं? वर्ब के बारे में, ठीक है, और एडजेक्टिव के बारे में और अदर एडवर्ब के बारे में। तो ऐसे वर्ड्स हमारे कहलाते हैं एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स की बात करें अगर, तो एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स होता है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होता है। मैनर क्या करता है? डिस्क्राइब करता है हाउ समथिंग हैपन, कैसे हो रही है, जैसे क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है चीज़ें, क्विकली। प्लेस डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है लोकेशन को कि कहाँ पर हो रही है, हियर, देयर। टाइम डिफाइन करता है, इंडिकेट करता है व्हेन, कब हो रही है, नाउ, अभी, या सून, जल्दी होने वाली है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कितने बार हुई है, हाउ ऑफन, कितने बार, ऑलवेज होती है, हमेशा होती है, नेवर नेवर, कभी नहीं होती। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या शो करता है? इंडिकेट करता है इंटेंसिटी, यानी कितनी गहराई से, या वेरी, टू, ठीक है। ये सारे हमारे वर्ड्स आपके कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। प्रेपोजिशन क्या होता है? अ प्रेपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन, प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। इसमें क्या होता है? रिलेशनशिप शो करता है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। ये जो वर्ड्स होते हैं, ये इनके और इनके बीच रिलेशन शो करते हैं
हमारा ये कहलाते हैं प्रेपोजिशन या पोजीशन बताते हैं। इसमें भी टाइप्स में आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इंडिकेट करता है टाइम, एग्जांपल है एट, ऑन, सिंस, ये सारे हमारे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आते हैं जो टाइम बताते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो होता है वो इंडिकेट करता है पोजीशन, कहाँ पर है, इन, अंदर या अंडर, नीचे। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन शो करता है, इंडिकेट करता है मोमेंट, मोमेंट यानी किस तरफ होगा, टुवर्ड्स और इनटू। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स होता है जुड़ना, लिंकेज का काम करता है, जोड़ के रखता है। तो ये किसको जोड़ता है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, या एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज के साथ, या एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ता है, कनेक्ट करता है कंजक्शन। टाइप्स की बात करें अगर, तो हमारे पास मेनली 3 टाइप के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, कनेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स को, इक्वल पार्ट्स यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, और इन दोनों को बीच को जोड़ने का काम करता है आपका कंजक्शन। किस टाइप का, को रिलेटिव कंजक्शन। जैसे आपका एंड और बट, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम इक्वल हैं, एंड इसको जोड़ा है, ठीक है। ये सारे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मेन ट्रिक है फैन बॉयज, फैन बॉयज। इसमें कौन कौन से आएंगे, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। ये मेनली आपके 7 जो होते हैं ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से होते हैं। लिंक करता है डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। एग्जांपल है बिकॉज, ऑल्दो, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में इक्वल पार्ट को जोड़ने का, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लॉज की वीडियो अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, डिटेल में मैंने क्लॉज बताया, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं क्लॉज, ठीक है। क्लॉज डालेंगे बाय फातिमा एजुकेशन वर्ड या फातिमा फ्यू डाल दीजिए तो आ जाएगी क्लॉज की, और डिटेल में बताया है क्लॉज क्या होता है, ठीक है। एक शॉर्ट में बता देते हैं क्लॉज क्या होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और एक से ज़्यादा वर्ब होते हैं, ठीक है, तो ये जुड़े होते हैं कंजक्शन के साथ। तो ये जो पार्ट होता है, एक पार्ट, ये एक पार्ट, सेंटेंस का एक पार्ट कहलाता है क्लॉज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन जो है वो पेयर्स के साथ आता है, आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ये सारे हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो एक्सप्रेस करता है सडन इमोशन और रिएक्शन को। कोई भी अचानक से जो घटना हो जाती है, कोई भी खुशी हो सकती है, गम हो सकता है, तो ये आता है इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन एक साइन भी होता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क भी बोलते हैं। इस साइन के साथ जो भी वर्ड्स आते हैं, जैसे आपका वाओ, ठीक, अचानक से मुंह से निकलता है जो कोई अच्छी चीज़ देखकर, वाओ, ओ नो, ठीक है, कोई भी गलत चीज़ हो जाती है तो ओ नो, हुर्रा, बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो रही है। एक होता है आपका अलास, बहुत ज़्यादा गम, दुख की बात हो रही है। तो ये सारे आपके जो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्सक्लेमेशन साइन के साथ आते हैं, हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है एक एक्सप्रेस करता है सडन इमोशन एंड रिएक्शन को। कभी कभी आर्टिकल भी लोग ऐड कर देते हैं, बट आर्टिकल आपका एडजेक्टिव में ही आता है। आर्टिकल आपका मेनली हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 है, ठीक है, 8 है। आर्टिकल आपका एक एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल की मैंने बहुत ही डिटेल वे में, बहुत अच्छी तरीके से स्लाइड में वीडियो बनाई है, तो वहाँ पर जाकर आप लोग आर्टिकल की वीडियो देख सकते हैं। तो इतने कम टाइम में आपको पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर एक्सप्लेन हो गया हो, समझ में आ गया हो, तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।